नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया। कहा, भारत आज विश्व में निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनेगी। और राज्य से मॉनसून लगभग विदा, इस बार औसत से 65% ज्यादा बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विविधता, मांग और नवाचार के कारण भारत आज विश्व में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य है। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया में श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया एक नया केंद्र बन गया है। जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसान बाजार की एक बड़ी ताकत बन रहे हैं और सरकार ने इनकी सहायता के लिए कई नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि देश में अनेक स्टार्टअप खाद्य और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 दिन के वर्ल्ड फूड एक्सपो में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य स्थिरता और पौष्टिक तथा ऑर्गेनिक फूड के उत्पादन में भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ईसीआई ने चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे पहले ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती से स्वतंत्र रूप से होती थी। ये कभी कभी तो डाक मतपत्रों की पूरी गिनती होने से पहले ही समाप्त हो जाती थी। इससे प्रक्रिया में एकरूपता को लेकर भ्रम और प्रश्न उठते थे। इस समस्या के समाधान के लिए ईसीआई ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ईवीएम वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर सभी डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही शुरू होगा। इससे मतगणना की दोनों विधियों के बीच एकरूपता सुनिश्चित होगी और विसंगति की संभावना समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत करने के साथ ही विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे। श्री शर्मा अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान आईटी और फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश पर विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री शर्मा प्रमुख समाज सेवियों और भामाशाहों के साथ संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले देश विदेश में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का हैदराबाद प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है। फ्रांस में भारत की पर्यटन संभावनाओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कल पेरिस में भारतीय दूतावास परिसर में भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम रखा गया। भारतीय दूतावास, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एयर इंडिया की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने भारत फ्रांस के बीच पर्यटन सहयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में फ्रांस के विभिन्न शहरों से आए 50 से अधिक प्रमुख टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंटों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने राजस्थान की विशिष्ट पहचान और पर्यटन आकर्षणों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
प्रदेश भर में चल रहे जीएसटी बचत उत्सव के तहत व्यापारी वर्ग से सीधे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का आग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री और कोटपूतली बहरोड जिला प्रभारी विजय सिंह कल जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने व्यापारियों और आमजन के साथ चर्चा कर जीएसटी दरों में कटौती पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों का कारोबार भी सुगम होगा। इस अवसर पर उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव से प्रचार सामग्री का वितरण भी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनेगी। श्री देवनानी कल जयपुर जिले के धानक्या में पंडित दीनदयाल की 109वीं जयंती पर आयोजित व्याख्यान माला में बोल रहे थे। श्री देवनानी ने इस मौके पर पंच परिवर्तन पर काम करने वाले प्रबुद्ध जन और पंडित उपाध्याय के जीवन दर्शन पर अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल की राजस्थान यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पंडित उपाध्याय की स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की दूरदर्शी सोच आज भी प्रासंगिक है। इसके प्रसार के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ बनाई जाएगी। श्री उपाध्याय की जयंती पर कल कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। उधर हनुमानगढ़ में इस अवसर पर पौधरोपण किया गया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया गया। वहीं सेवा पखवाड़े के तहत आज भरतपुर में नमो मैराथन रखी गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इसे रवाना किया। जोधपुर के फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI की राष्ट्रीय पहल इंडिया डिजाइन लैंग्वेज में मोजरी को शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे राज्य की अनूठी शिल्प धरोहर को वैश्विक पटल पर पहचान मिलेगी। राजस्थान की प्रसिद्ध मोजरी न केवल अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए जानी जाती है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति की पहचान भी है। इस परियोजना के माध्यम से छात्र स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर जोधपुरी मोजरी के डिजाइन, इतिहास और बनाने की तकनीक पर शोध करेंगे और इसे एक समकालीन स्वरूप देकर वैश्विक बाजार के लिए तैयार करेंगे। इंडिया डिजाइन लैंग्वेज के तहत संस्थान का लक्ष्य है कि इस पारंपरिक हस्तकला को न केवल संरक्षित करे, बल्कि छात्रों और कारीगरों के बीच सहयोग से इसमें नवाचार भी लाया जाए। इससे मारवाड़ की सांस्कृतिक विरासत को एक नई गति मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जयपुर के आमेर क्षेत्र में बीती रात एक डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कुंडा के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ, जिसमें डंपर चालक बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। इसके बाद डंपर में आग लग गई और पास खड़े लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। उधर जैसलमेर में मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहन की टक्कर में कल 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा भणियाणा क्षेत्र में हुआ। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बीते 24 घंटों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कल राजसमंद के नाथद्वारा में हल्की बरसात हुई। अगले 2 दिन उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य से मानसून अब लगभग विदा हो चुका है। इस बार प्रदेश में औसत से 65% ज्यादा बारिश हुई। मानसून सीजन में औसतन 436 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार लगभग 712 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया। कहा, भारत आज विश्व में निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनेगी। और राज्य से मानसून लगभग विदा, इस बार औसत से 65% ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।